श्री गणेशाय नमः। आज के अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता बताए गए हैं। किसी भी शुभ कार्य में उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है और यह विशेष पितृपक्ष चल रहा है और आज चतुर्थी का श्राद्ध भी है। तो चलिए इससे जुड़ी हुई एक कथा हम श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस गणेश की पूजा की जाती है, उनका किस प्रकार पूजन किया जाता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं जानने को उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री हरि ने हर्षित होकर युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, एक बार माता पार्वती ने भी पुत्र गणेश से यही प्रश्न किया था कि हे पुत्र, अश्विन माह के आने वाली कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है, यह व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसकी कथा सुनने को मैं उत्सुक हूँ, मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। माता पार्वती के वचन सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में सिद्धि की कामना रखता है, उसे अश्विन माह में आने वाली संकट चतुर्थी की पूजा और कहानी सुनना चाहिए। एक समय की बात है जब बानासुर की पुत्री उषा ने अपनी सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध को अपने स्वप्न में देखा। स्वप्न में अनिरुद्ध से विरह होने पर वो इतनी व्याकुल हो गई कि उसकी चित्त को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। प्रातः होते ही उसने अपनी सखी चित्रलेखा को तुरंत बुलवाया और अपने स्वप्न की बात उससे कही और उसने त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र उससे बनवा डाले। उषा व्याकुल अवस्था में सभी चित्र को देख रही थी। तब अचानक से उसके नेत्र अनिरुद्ध के चित्र पर जाके ठहर गए। उसने तुरंत कहा, अरे, मैंने इसी व्यक्ति को अपने स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण हुआ था। हे मेरी प्रिय सखी, जाओ और यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके इसे ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने हैं। अपनी सखी के यह दशा देखकर चित्रलेखा तुरंत अनिरुद्ध की खोज में वहां से निकल पड़ी। सभी नगर और लोक में भ्रमण करते हुए वो द्वारिका नगरी जा पहुंची। उसने वहां अनिरुद्ध को निंद्रा ही देखा। वो बिना समय गवाए अनिरुद्ध को उसके पलंग समेत उठाकर बानासुर की नगरी की ओर प्रस्थान कर गई। गोधूली वेला में उसने अनिरुद्ध समेत बानासुर की नगरी में प्रवेश किया। यहाँ प्रद्युम्न का पुत्र वियोग में हाल बेहाल हो गया था और उसको एक असाध्य रोग ने ग्रसित कर लिया था। यहाँ अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे। वहीं रुक्मिणी जी अपने पुत्र की अनुपस्थिति में दुखी मन से बिलखने लगी थी और खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, क्या हमारे पुत्र अनिरुद्ध का किसी ने अपहरण किया है या वो खुद अपनी इच्छा से कहीं चला गया है? मैं अत्यंत शोकग्रस्त हूँ, कहीं मैं अपने प्राण ना त्याग दूं। रुक्मिणी जी की ऐसी दशा को देख श्री कृष्ण जी ने तुरंत यादवों की सभा बुलवाई। वहां उन्हें महर्षि लोमेश के दर्शन हुए। उन्होंने महर्षि लोमेश को प्रणाम किया और आदर सत्कार के साथ स्थान दिया और उन्हें वहां घटित हुई पूरी घटना विस्तार से सुनाई। श्री कृष्ण जी व्याकुल मन से महर्षि लोमेश से कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, हमारा पुत्र अनिरुद्ध कहाँ चला गया? कहीं उसका अपहरण तो नहीं किया गया या कहीं वो स्वयं तो यहाँ से नहीं चला गया? आखिर कौन उसे लेकर चला गया है, यह मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पूरी द्वारिका नगरी में शोक की आंधी छाई हुई है। उसकी माता अपने पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी है। श्री कृष्ण जी का विलाप सुनकर तुरंत महर्षि लोमेश बोले, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने ही आपके पुत्र अनिरुद्ध का अपहरण किया हुआ है और उसने अनिरुद्ध को बानासुर के महल में छुपा रखा है। यह सारी बात मुझे स्वयं नारद जी ने आके बताई है। अतः हे कृष्ण, आप अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकटा चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इसे करने मात्र से अवश्य ही आपका पुत्र लौटकर वापस आ जाएगा।
इतना कहकर महर्षि वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने महर्षि लोमश के कथानुसार आने वाली संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्होंने अपने परम शत्रु बानासुर पर विजय प्राप्त की। यद्यपि महादेव शिव शंकर ने भी श्री कृष्ण बानासुर युद्ध में बानासुर के पक्ष में रहकर उसकी सहायता की थी, फिर भी बानासुर युद्ध में परास्त हो गया था। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर पर कुपित होते हुए उसकी सहस्र भुजाओं को काट डाला था। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए हुए संकटा व्रत का ही प्रभाव था। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और अपने जीवन में संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आपके मार्ग में आने वाली समग्र विपत्तियों को नाश करने के लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्षों को आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के पर्यायी और कोई व्रत नहीं है। अतः इस व्रत को हर कोई मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव मात्र से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी भी बनेंगे। इस व्रत की महिमा का गान बड़े बड़े विद्वान भी करने में असमर्थ है। हे राजन, मैंने इस व्रत का अनुभव स्वयं किया है, इसलिए मैं आपसे यह व्रत कह रहा हूँ। यह थी अश्विन मास की संकटा चतुर्थी व्रत की कहानी।